Thank you, Dr. Kapri ji. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. As you know, myself, afternoon. Dr. Neelam, as a principal, Goldfield College of Education. First of all, मैं आप लोगों को कांग्रेट करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में हमारे गोल्डफील्ड का रिजल्ट सबसे बेस्ट आया है। तो आप लोगों की जो मेहनत थी, ऑनलाइन पेपर देना, ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर देना, हमारे लिए भी ये फर्स्ट चांस था और आपके लिए भी। हम इतने कंफ्यूज थे कि स्टूडेंट कैसे अपना प्रैक्टिकल देंगे, कैसे अपने रिटर्न एग्जाम देंगे, लेकिन आप लोगों ने पूरी मेहनत से, पूरी सिंसियरिटी से, पूरी हार्ड वर्किंग से पेपर दिए और रिजल्ट जो है हमारा पूरे फरीदाबाद में वंडरफुल रिजल्ट आया है। बहुत सारी मेरिट आई हैं और आगे भी मैं ये समझती हूँ कि आपका रिजल्ट सेकंड ईयर में भी इसी तरह से आपकी सिंसियरिटी, आप लोगों की हार्ड वर्किंग और आपका जो गोल्डफील्ड के प्रति प्यार है और गोल्डफील्ड के स्टाफ के प्रति जो आपकी डेडिकेशन है वो बनाए रखना और अपने ऑनलाइन लेक्चर सारे अटेंड करना, क्योंकि कोरोना के दौरान हमें क्लासेस नहीं ले जा पा रहे हैं। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिए, रिटर्न एग्जाम भी लिए, ओरल भी लिए, प्रैक्टिकल भी हुए और इसी तरह से सेकंड ईयर में भी अगर ये ऑफलाइन भी होते हैं तो आपको दोनों तरह की तैयारी रखनी है, ऑनलाइन की भी और ऑफलाइन की भी, क्योंकि आप जो स्टूडेंट है वो एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि टीचर जो है वो पूरी सोसाइटी का रिप्रेजेंट करता है। तो आपको रिप्रेजेंट बनना है, क्योंकि हम टीचर जो हम बनाते हैं वो टीचर जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, मिनिस्टर सब प्रोडक्ट निकाल कर देते हैं। इसलिए हमारा दायित्व सब दायित्वों से बढ़कर है और हम हमेशा यंग और एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और बच्चों को खुश रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जो है एक टीचर हैं और हम प्राउड फील करते हैं। मैं तो आप लोगों से बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। पूरा गोल्डफील्ड की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और स्टाफ आप लोगों से बड़ा खुश है, क्योंकि आपने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है और आगे भी आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और अच्छी तरह से सिंसियरिटी और हार्ड वर्किंग दिखाएंगे। इसमें भी जो आपका सेकंड ईयर का सिलेबस है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको पता था कि जो टीचिंग स्किल इन टीचिंग थे वो रिटन एग्जाम थे, लेकिन अब जो स्किल इन टीचिंग है उसमें आपके प्रैक्टिकल है, आपकी प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि 100 मार्क्स का है, थ्योरी 80 मार्क्स की और इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स के। मैम आपको दिख रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ओके। 80 मार्क्स का जो है थ्योरी है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल है, जो कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों आपको बताती जा रही हूँ कि फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स के आपका इंटरनल असेसमेंट है। सेकंड सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। ये भी 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का
सृजन। ये भी 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स की थ्योरी एंड 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। फोर्थ पेपर है आपके, इसमें 2 पार्ट्स हैं। फोर्थ पेपर आपके इसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। पार्ट ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के परे भाषा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के परे सृजन। ये 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स की थ्योरी है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। फोर्थ पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, संकाय, अनुशासन एवं विषय बोध। ये भी 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स की थ्योरी है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। अब आपका आ गया फिफ्थ पेपर। फिफ्थ पेपर में भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर, विद्यालय और समाज। ये भी 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी है और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के। पार्ट बी, जो फिफ्थ का पार्ट बी है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हम गोल्डफील्ड वालों ने इसमें एक ही सब्जेक्ट सबके लिए रखा हुआ है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। बाकी 4 की चॉइस है, वर्क एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, पीस एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बट गोल्डफील्ड की तरफ से हमने सभी स्टूडेंट के लिए हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन दिया हुआ है। स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा। ये भी 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स की थ्योरी है और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल है। 6 सब्जेक्ट जिसमें आपने स्किल इन टीचिंग। स्किल इन टीचिंग जो आपके पास पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, जो आपके फर्स्ट ईयर में रिटन एग्जाम थे। आपके पास जो भी आपने चॉइस ले रखी है टीचिंग सब्जेक्ट की, अब आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। ये केवल 5 सब्जेक्ट थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के 2 पार्ट, फिफ्थ के भी 2 पार्ट। इसका मतलब 7 आपके रिटन पेपर होंगे और 6 जो है, और 6, 7 स्किल इन टीचिंग पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो आपके पास फर्स्ट ईयर में रिटन एग्जाम दिया है, जिसमें वही स्किल इन टीचिंग आपने फाइलें बनानी है और उसी फाइलों से आपने 2 लेसन प्लान ऐसे बनाने हैं जो ऑन द स्पॉट टीचिंग करके दिखाना है। अगर आपका ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन आपको टीचिंग करनी है, ऑफलाइन हुआ तो आपको ऑफलाइन की टीचिंग करनी होगी, क्लासरूम में जाकर बच्चों में बैठकर। इसमें आपको जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, जैसे किसी के पास हिंदी एसएस है या इंग्लिश एसएसटी है, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स है, या मैथ और इंग्लिश है, या फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस है, जो भी आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपने फाइलें बनानी है और इस फाइलों में 5 जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें माइक्रो लेसन बनाने हैं। 5 आपके माइक्रो लेसन है, 5 आपके मेगा लेसन है और 1 डिस्कशन लेसन है और रियल टीचिंग के 12 लेसन है। फिर सुन लीजिए, माइक्रो लेसन 5, मेगा लेसन 5, डिस्कशन लेसन 1 और रियल टीचिंग 12। तो ये आपकी 2 फाइलें बनेगी टीचिंग सब्जेक्ट की और फाइलें आपको बहुत अच्छी बनानी है, जिसमें आपको टीचिंग प्रैक्टिस भी करनी है।
आप कहीं भी रह रहे हो ऑनलाइन भी टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, या आसपास आपके स्कूल है तो वहां भी जाकर आप टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बकायदा उनसे आपको लेटर लेना होगा। जहां भी आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है वहां के प्रिंसिपल से आपको एक लेटर बनाना होगा कि आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है। उसके बाद आपका ये 100 मार्क्स की है, दोनों सब्जेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस के 100 मार्क्स के हैं स्किल इन टीचिंग के, जिसमें से 80 मार्क्स एक्सटर्नल है और 20 मार्क्स इंटरनल है। स्किल इन टीचिंग फर्स्ट और स्किल इन टीचिंग सेकंड, दोनों में 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल है। फिर इसके बाद आपका 8 सब्जेक्ट आता है। 8 सब्जेक्ट है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, इसमें आपका वाइवा होगा। ये आपका 50 मार्क्स का है, 30 मार्क्स की आपकी एक्सटर्नल है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल है। ये इसमें आपने स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में डेवलपमेंट ऑफ सीसीई, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड जो भी अबाउट स्कूल इंटर्नशिप, जो भी आपने एक्टिविटी कराई है वहां स्कूल में, वो सारी आपको इसमें रिपोर्ट के रूप में देनी है। तो ये भी आपकी एक फाइल बनेगी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की। ये उस पर डिपेंड करेगी जिस स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी स्कूल के बारे में आपको रिपोर्ट देनी है और सारा मटेरियल इसमें रिटर्न में देना है। टोटल मार्क्स 750 है, टोटल आपके हैं 750। 500 मार्क्स की है थ्योरी और 250 मार्क्स की है आपकी प्रैक्टिकल, तो टोटल मार्क्स है आपके 750। तो इस प्रकार आपका जो सिलेबस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। किसी स्टूडेंट को अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस के बारे में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। मैम ये 8 पेपर के बारे में जो आपने बोला वाइवा जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, प्लीज एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए उसे। इसमें आपने डेवलपमेंट ऑफ सीसीई, किसी भी पेडागोजिक सब्जेक्ट का आपको कंप्रीहेंसिव उसकी एवल्यूएशन बताना है, और दूसरा आपको स्कूल इंटर्नशिप के दौरान जो भी आपने एक्टिविटी करवाई है, यानी कि आपने प्रेयर से लेकर रिजल्ट कार्ड बनाने तक उनकी अटेंडेंस ली है, या और आपने कोई उसके साथ गेम करवाया है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है, या इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी होती है वो करवाई है, तो वो सारी रिपोर्ट आपने इसमें स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में आपने लिखनी है। कि आपने स्कूल सबसे पहले आप प्रेयर करवाते हो, उसके बाद आप उसमें प्रेयर के दौरान आपने क्या क्या चीज करवाते हो, उसके बाद आप स्कूल के अंदर अपना लेसन डिलीवर करने के बाद उनको एक्स्ट्रा करिकुलम कौन सा करवा रहे हो, कौन से गेम आपने करवाए हैं, या आपने उन बच्चों के साथ कोई स्पोर्ट्स का कुछ किया है, तो इस तरह से आपने कोई डेक्लेमेशन किया है, क्विज कंपटीशन किया है या कोई कॉन्फ्रेंस किया है, तो वो सारा डिटेल आपने इस रिपोर्ट में देना है। और ये 50 मार्क्स का है जिसमें ओनली वाइवा होगा। 30 मार्क्स का इसमें एक्सटर्नल है और इंटरनल 20 मार्क्स है। और किसी को डाउट है किसी किस्म का? मैम अगर जैसे हम स्कूल ज्वाइन नहीं करते, आई एम हाउस वाइफ, अगर मैं जैसे घर हूँ और मैं किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने अभी फिलहाल नहीं जा रही हूँ, तो फिर कैसे करेंगे हम? ऑनलाइन भी तो आप किसी स्कूल से टाई अप कर सकते हो। जब तक कोरोना है वहां सभी स्कूल वाले ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी टाई अप कर सकते हो। या आपको कोई स्कूल में नहीं आपको इजाजत देता तो आप स्टाफ से आप कंसर्न करें, हम आपको स्कूल प्रोवाइड करवाएंगे और उस स्कूल में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। देखिए टीचिंग प्रैक्टिस मस्ट है। जी मैम, टीचिंग प्रैक्टिस मस्ट है टीचर बनने के लिए, क्योंकि मेन हमारा टीचिंग प्रैक्टिस ही है। और ये टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी आपके अंदर जो भी कोई
कमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जा सकता है, आपके पढ़ाने में वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टूडेंट से कैसे आप मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, और आप ब्लैक बोर्ड का किस तरह से यूज कर रहे हैं, टीचिंग एड के द्वारा कैसे पढ़ा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी सभी आपको नोट की जाएगी और उसके आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो टीचिंग प्रैक्टिस मस्ट है सभी के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स ए लॉट। ना थैंक्स। अभी जो है मैडम ने जो है बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत बताया है। And there is complete distinguish between the theory and practical as well as internal mass. Also, she guided us for the teaching practice, and it is mandatory for all the students to take part in teaching practice. Thanks a lot, ma'am. थैंक्स, Dr. Kapri.